जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधि बहुत नाम में सब बहुत जन को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन मिल कर के प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए मिल कर के पढ़ाई करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आज मतलब हम लोग सब मिल कर के लूका का सुसमाचार 15 अध्याय से कुछ बात सीखेंगे करके आशा करता हूँ। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय है, तो आपके सबके पास बाइबल है, सब लोग लूका का सुसमाचार 15 अध्याय खोलना। मतलब इसमें से हम लोग कुछ बातें सीखेंगे करके आशा करता हूँ। मतलब आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ कुछ दृष्टांत बाइबल में बताया है। प्रभु ने कहा हुआ कुछ दृष्टांत बाइबल में लिखा है। आपको मालूम है कितना दृष्टांत बताया प्रभु यीशु मसीह ने? ऐसे बहुत पहले संज्ञा वाले बोला है, आपको याद है कि नहीं मालूम करने के लिए। यीशु मसीह ने कितना दृष्टांत बाइबल में बोला है याद नहीं होगा। 39 दृष्टांत बताया। कितना? 39 दृष्टांत बताया। तो ये दृष्टांतों के द्वारा प्रभु ने आत्मिक बात उसका गहराई में समझाने के लिए प्रभु चाहा। इसमें आज हम जो देखने जा रहा है ये लूका का सुसमाचार 15 अध्याय। ये 15 अध्याय में 3 दृष्टांत है। कितना दृष्टांत है? 3 दृष्टांत है। तो ये तीनों दृष्टांतों से प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है उसका बारे में थोड़ा सा हम लोग मिल करके सब लोग मिल करके थोड़ा पढ़ करके सीखेंगे, ऐसा मैं आग्रह करता हूँ। तो इसमें आपको मालूम है इसमें जो 3 दृष्टांत है, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करेगा करके भविष्यवाणी था। आपको याद होगा जब 78 वचन संहिता उसका दूसरा वचन में 78 अध्याय का दूसरा वचन, मैं अपने मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। हाँ, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। बोलेगा मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। हाँ, मैं दृष्टांत कहने के लिए अपना मुंह खोलेगा। देखा, दृष्टांत कहने के लिए वो है सही परिभाषा। दृष्टांत कहने के लिए मैं मेरे मुंह खोलेगा। तो प्रभु ने मतलब बताया हुआ 39 दृष्टांत हम लोग बाइबल में पढ़ता है ना, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आज हम लोग इसमें ये 3 दृष्टांत में से प्रभु हमें जरूर कुछ बात हमें सिखाएगा। प्रभु का वचन में जो बताया हुआ हर एक बातों के पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है ना। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि 100 भेड़ों की बारे में लिखा है, 100 भेड़े है ना। फिर 10 सिक्के के बारे में लिखा है, और मतलब एक घर से निकला हुआ एक बेटे के बारे में लिखा हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या है कि 100 मतलब सिक्का 100 भेड़े और 10 सिक्का, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि मतलब जो खो गया वहाँ पर खो गया बोल करके कदम नहीं किया, वो मिल गया। क्या हो गया? खो गया ऐसा बोल करके कदम कहा नहीं, ऐसे नहीं, मिल गया ऐसे वो बात है। तीनों बातों में इसके मतलब इसके पीछे भी प्रभु का एक राय है, जरूर हमें प्रभु बात समझाएगा है ना। तो इसका मतलब खो गया तो फिर मिल गया। इसका मतलब अभी अपने को मालूम होना चाहिए कि हर एक ये तीनों मतलब इसमें से हमें कुछ आत्मिक सच्चाई, कुछ आत्मिक गहरी बात प्रभु हमको समझाना चाहता है। क्या होगा वो आत्मिक बातें, मतलब ये बात को हमें जानना जरूरी बात है। उसमें पहले आत्मिक बात, उसका आत्मिक वेद पहले प्रभु जो बोलना चाहता है वो मतलब एक का मूल्य प्रभु के सामने कितना बड़ा है ना। इस तीनों दृष्टांत में प्रभु कहने वाला उसका सबसे पहला महत्व तो इसका है, प्रभु का दृष्टि में एक का मूल्य भी बड़ा है। एक का मूल्य हम लोग क्या करता है, ओ मेरे पास 1000 रुपया था, 1 रुपया खो गया, नो जाने दो,
ऐसा नहीं, ऐसा सोचने वाला नहीं प्रभु, है ना। प्रभु को एक का भी महत्व है। ये बात यहाँ पर तीनों दृष्टांतों में प्रभु ये बात हमें उड़ाकर समझाना चाहता है। प्रभु के लिए एक महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मतलब आज दुनिया की रीति में मतलब ज़्यादा नष्ट हो गया तो लोग थोड़ा दिल में चोट लगता है, बहुत एक गया तो जाने दो, ऐसे सोचने वाला एक दुनिया है। और तो प्रभु बोलता है ऐसा भी दिल में नहीं सोचने का, ऐसा भी दिल में नहीं सोचना है। इसलिए मानव प्रभु का दृष्टि में एक का मूल्य जानना ये बहुत बड़ी बात है। तो इस कारण मानव एक बात यहाँ पर मानव 100 में एक गया तो क्या हो गया, एक तो गया। प्रभु बोलता है 100 में एक गया तो मानव कुछ भी नहीं है, वो प्रभु का दृष्टांत है। 10 में एक गया, प्रभु बोलता है फिर तो कुछ भी नहीं। 2 में एक गया, फिर कुछ भी नहीं। बोले का अर्थ एक नहीं खोने का, एक का मूल्य को सही रीति में जान करके उसको पाने का। मतलब प्रभु इसमें से हमें बताने वाला सबसे बड़ी बात क्या है ना, मतलब वो जो खोया हुआ वो एक जो है वो मैं और आप है। इसलिए प्रभु के लिए मौत है, समझिए। वो जो एक को हम तुच्छ सोच रहा है और वो एक कौन है, मैं है करके जानना। इसका मतलब मैं प्रभु के लिए कितना मूल्यवान है। अगर प्रभु के लिए एक मूल्यवान नहीं होता तो मैं खो गया तो नष्ट हो गया, हो गया। कितना दुख भरा बात है। प्रभु के लिए एक मूल्यवान है, क्योंकि हमारे अंदर एक मूल्यवान आत्मा है ना, मूल्यवान आत्मा है। प्रभु इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना, एक मनुष्य ने सारा संसार को भी कमाया, अपना आत्मा को नष्ट किया तो उन्हें क्या लाभ है। आपको सबको मालूम है, मत्ती 16 अध्याय का 26 है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमें सबसे पहली बात इस दृष्टांत में हमको ये जानना है कि हम एक व्यक्ति प्रभु के लिए मूल्यवान है। हम एक व्यक्ति, वो खोया हुआ कौन है, वो खोया हुआ मैं हूं, वो खोया हुआ भेड़ मैं हूं, वो खोया हुआ वो सिक्का मैं हूं, वो खोया हुआ वो पुत्र वो मैं है। प्रभु के लिए मैं बहुत मूल्यवान है, प्रभु वो सही नहीं सकता। इसका मतलब इस तीनों दृष्टांत में प्रभु सबसे पहले हमको ये बताना चाहता है कि तू मेरे लिए मूल्यवान है, तू मेरे लिए मूल्यवान है। शायद हमने भी अपने आप को इतना मूल्यवान नहीं समझा होगा, लेकिन प्रभु बोलता है तू मेरे लिए मूल्यवान है। प्रभु का दृष्टि में हम एक जन मूल्यवान है। इस कारण क्या है ना, मैं हमेशा देखते रहता है, एक जन भी अगर नहीं आया मेरा दिल तड़पता है, क्योंकि ये संदेश किसके लिए है, सबके लिए। अरे क्यों नहीं आया होगा, बहुत बड़ा बोझ रहता है ना। बिल्कुल प्रियो, ये सच्ची बात है। प्रभु का दिल पाया हुआ लोगों के अंदर वो बोझ रहता है, वो बोझ रहता है। दूसरा, प्रभु ये दृष्टांत में देखा कितना बड़ा आत्मीय गहराई बात है ना। एक के ऊपर या मेरे ऊपर और आपके ऊपर प्रभु का कितना बड़ा मतलब चाहत है, मतलब प्रभु का दृष्टि में हम लोग कितना मूल्यवान है, इसको हल्का ना सोचे। ऐसा कभी नहीं सोचना कि मतलब मैं अगर नहीं गया तो एक व्यक्ति भी एब्सेंट रहेगा तो प्रभु को दुख है, बहुत दुख है। आपको ये बात को मैं आपको बोलता हूँ, ये सब इसका गौरव आप मरने के बाद में समझेगा, लेकिन अभी से जान करके उसके अनुसार जीवन बिताएगा, अपन प्रभु के दिल को बहुत ठंडा करने वाला बनेगा। अभी दूसरा पॉइंट क्या मालूम है, यहाँ पर बहुत विशेष बात है। आप लोगों ने सभी ने निकाला ना, 15 दिन निकाला ना। यहाँ पर दूसरा प्रभु हमें ये समझाना चाहता है, ये तीनों दृष्टांत में मन भरावट की जरूरत की बात गौर दिया हुआ है। क्या है मन भरावट का, सब लोग ध्यान से सुनना। मन भरावट के बारे में तीनों बात में गौर दिया हुआ है ना। अभी आप थोड़ा अपने साथ निकाल के पढ़िए
उसमें पहला बात उसका 15 अध्याय का 7 वचन पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि इसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में देखा, एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी हाँ। स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा हाँ। जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता। हाँ, इसका मतलब आप देखिए, उस एक के प्रति यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि एक व्यक्ति अगर मन फिरेगा तो एक व्यक्ति, आज ये वचन सुनने के बाद में एक व्यक्ति में भी मन फिरावट हुआ है तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद है। अब देखिए, अभी मन फिरावट सुनेगा तो विश्वासी क्या सोचता है, ये मेरे लिए नहीं, जो इधर ही उधार नहीं पाया हुआ जो बैठा उनके लिए, ऐसे ही क्या? नहीं कभी भी ऐसे गलत फहमी नहीं करना। विश्वासी तुझे मन फिरावट की जरूरत है, सिर्फ एक भाभी को ही नहीं, भाभी तो मन फिरना ही है, परंतु एक विश्वासी, अरे कई बार विश्वासी लोग मन फिरता नहीं, मन कठोर करता है, वचन सुनने के टाइम पर मन कठोर करता, ऐसा नहीं करना प्रियो। ये जो वचन आता है, ये वचन क्या कह रहा है आपको समझ में आ रहा है क्या? कई बार क्या होता है कि लोग वचन पर ध्यान नहीं दे पाता, मतलब ध्यान से सुनने नहीं देता विरोधी। प्रियो, हमें मन फिरना है, प्रभु के वचन यहाँ पर तीनों दृष्टांत में मन फिरावट में गौर दिया। इसका मतलब हमारे जीवन में मन फिरावट कितना श्रेष्ठ है। अभी दूसरा उसमें भी क्या बोला, उसका 10 वचन, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। देखा, एक मन फिरने वाला ज्यादा नहीं, एक मन फिरने वाला व्यक्ति, देखा एक व्यक्ति। अभी आज ये संदेश सुनाने के बाद में और एक भी व्यक्ति मन फिर गया तो आज का सेवकाई सक्सेस हो गया। परंतु आपने सुना कोई एक व्यक्ति भी मन नहीं फिरा तो शायद आज का सेवकाई में कुछ फल नहीं निकला, कुछ फल नहीं निकला। बहुत बार ऐसे होता है प्रिय, लोग वचन सुनता है लेकिन लोग मन फिरता नहीं। कल का संदेश सुनकर कितने लोग मन फिरा, कितने लोगों ने नया निर्णय लिया, जबकि कितना गहरी बात था, लेकिन कितने लोगों ने लिया। देखो, वापस आपको सुनने का अभी तक मौका नहीं मिला ना, क्योंकि आया ही नहीं। हाँ, नहीं आएगा, यही तो बात है, कोई खास बात है, इसलिए अभी तक लोगों के पास नहीं आया उसको सुनने का। मैं सुनाने के बाद मैं खूब सुनता हूँ, क्योंकि मुझे भी सीखने की जरूरत पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इंतजार में रहा, अभी तक आया ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें मन फिरना है प्रियो। वचन सुनने के बाद में हमें उस वचन के अनुसार हमें बदलना है। आप नहीं बदलता, मन नहीं फिरता, इसका मतलब क्या है? आप बदलता नहीं। प्रभु के आगमन में कौन जाएगा? जो रोज बदलता है, रोज मन फिरता है। रोज मन फिरने वाला ही प्रभु के आगमन में जाएगा प्रियो। कोई भी उस बात में संदेह नहीं, एक सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति को रोज मन फिरने की जरूरत है ना। अभी वो तीसरा वचन में आप देखिए, तीसरा भाग, तीसरा मन फिरने के बारे में वो दृष्टांत में कहां पर बोला, उसका 15 अध्याय का 17 वचन। जब वो आगे आया तब कहने लगा, मेरे पिता के जितने ही मजदूरों को। बस तो ये बोलने का अर्थ क्या है कि वो अपने आप में आया, अपने आप में आने का मतलब मन फिरा, अपने आप में आया, इसका मतलब है वो मन फिरा। बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति का मन फिरावट उसको बिल्कुल अच्छा सुबुद्धि देता है, तभी वो विवेक के साथ काम कर पाएगा। आपको मालूम है, ये लूका में एक मतलब 2000 दुष्टात्मा लेगियोन लगा वो व्यक्ति, मतलब वहाँ पर भी जब वो यही प्रयोग है ना, मतलब क्या पढ़ा आपने, वो 17 वचन पढ़ना वापस, अपने आप में आया, अपने आप में आया है ना, मतलब वो एकदम मन फिर करके सही बन गया है ना। वही बात आपको पढ़ सकता है लूका 8 का 35 वचन, लूका 8 अध्याय का 35 वचन। जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थी उसे यीशु के पाँव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर, सचेत बैठ करके पाया, मतलब अपने आप में पाया, सचेत बैठ करके पाया। लोग उसको देख के डर गया। देखा, आप देखो,
एक व्यक्ति का मन फिरावट में मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पर प्रभु ने क्लियर साफ साफ मन फिरावट का गौर दिया। इस तीनों दृष्टांत में प्रभु ने मन फिरावट का गौर दिया है, तो ये हमारे लिए एक चेतावनी है, हमारे लिए भी एक चेतावनी है। प्रयोग आज भी ये प्रभु का आज्ञा है। आपको सबको मालूम है, जब प्रेरितों का उसका 17 अध्याय उसका 30 वचन प्रेरितों का, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। देखिए आज्ञा देता है, रिक्वेस्ट नहीं करता। हर जगह पर हर लोगों को मन फिरने के लिए प्रभु आज्ञा देता है। भैया हमें ये आज्ञा है, मन फिरना हर जगह पर हर लोगों को, मतलब विश्वासी हो अविश्वासी हो, सबको मन फिरने के लिए आज्ञा दे रहा है प्रभु। कई बार मैं बोला ना, कई बार हम लोगों को मन फिरावट के बारे में सुनने के टाइम पर लोगों को लगता है जो उधार नहीं पाया उनको बोल रहा है। नहीं, उधार पाए हुए लोगों को, अभी फिलहाल इधर जो उधार पाए हुए लोगों को प्रभु मन फिरावट के लिए आज्ञा दे रहा है। ये आज्ञा, मन फिरावट की आज्ञा उधार पाए हुए लोगों के लिए खास समझो, क्योंकि नहीं तो बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह की पत्र कहलाने वाले एक किताब बाइबल में, कौन सा किताब है? प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य का किताब 2-3 चैप्टर में जो मंडलियों को प्रभु संदेश देता है, उसमें 7 मंडली में 5 मंडली को प्रभु ने आज्ञा दिया मन फिरने के लिए। अब देखा मन फिरना कौन? मंडली मन फिरना, मंडली को मन फिरने का गौरव है प्रियो। एक स्मुरना और फिलाडेल्फिया, ये दोनों मंडली को नहीं कहा क्योंकि वे लोग प्रभु का दिल की जैसा चलता था। बहुत बड़ी बात है। बाकी लोगों में जो भी कमी हो, एक भी कमी प्रभु सह नहीं सकता है ना। उनको सबको प्रभु ने बोला मन फिरो, मन नहीं फिरेगा तो खतरा। कौन? विश्वासी है ना। पढ़ेंगे मानो प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय के 5 वचन। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा। देखा, मन फिरा, तू गिर गया है। किसको बोल रहा है? विश्वासी को। अभी इधर बैठा हो, आप सोचो प्रभु के दृष्टि में कहीं गिरा पड़ा है क्या? हमारा प्रार्थना जीवन में गिर गया, विश्वास में गिर गया है। आप सोचो प्रेम में गिर गया, देखिए कहां पर गिर गया। प्रभु हमें हमारा गिरावट को दिखा करके बोलता है, तू गिर गया, तू मन फिरो। तुम कहां पर गिर गया, उससे मन फिरो। देखो बहुत अच्छा काम करने वाला एफेसुस मंडली में प्रेम में गति आया तो प्रभु बोलता है तू गिर गया। प्रियो ऐसा है तो हमारे जीवन में कितनी बातों में गति आया होगा? गति आया। आप प्रभु को मसीह में बैठा है, आप प्रभु के वचन के सामने है, इस ज्योति के सामने अपने आप को परखो प्रियो। हमारे जीवन में एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने में है ना, वचन पढ़ने में, संगति करने में है ना, विश्वास की यात्रा में कहीं भी हमारे जीवन में कमी गिरावट आया क्या? प्रभु की आत्मा ने कभी हमसे बात किया है क्या? प्रभु बोलता है मन फिरो, मंडली मन फिरो। हर एक व्यक्ति को मन फिरना है प्रियो। हमारी एक इंडिविजुअल से प्रभु का एक कहना है। कोई बात जब हमारे उसका 16 वचन पढ़ना, 2 अध्याय का 16 वचन। मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उसके साथ लड़ूंगा। देखिए यहाँ पर भी प्रभु बोलता है क्या करना? मन फिरा। प्रियो हमारे जीवन में प्रभु जो कहता है वो बात को यहाँ पर प्रभु ने रगमोस का मंडली को भी बोलता है मन फिरो। मन फिरना, मन नहीं फिरेगा तो धोखा है। कभी भी वचन सुनने के टाइम पर ये वचन ये मेरे लिए कि नहीं, ये वचन के सामने मेरी अवस्था क्या है, ये बात को जानना। अभी उसका 21-22 वचन पढ़ना। मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया। देखिए थुआतीरा मंडली के बारे में प्रभु बोलता है मैंने उनको मन फिरने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन
फिराना नहीं चाहती। देखा, वो अपनी व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती है, मन फिराना नहीं चाहती। प्रियो, ऐसा आज कितनी प्रकार का कैसे लोग है ना, अपनी घटिला स्वभाव में है, परमेश्वर का इच्छा से बढ़ करके, प्रभु का प्रेम से बढ़ करके, और कोई भी बात को हम प्रेम करता है वो सब व्यभिचार हो गया, मूर्ति पूजा हो गया। बहुत भयंकर बात है प्रियो। प्रभु सही नहीं सकता। प्रभु की लोग ऐसे करता है तो वो काम, वो बात प्रभु नहीं सह सकता प्रियो। प्रभु बोलता है मन फिरो। आज देखो प्रियो, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से देखो अपने जीवन में प्रभु की दृष्टि में ऐसा कुछ कमी मुझ में है क्या है? प्रभु बोलता है तो ये तेरे मंडली को मैंने अवसर दिया तो भी वो मन नहीं फिरता। प्रियो, कितनी बार हमको प्रभु ने अवसर दिया है ना, कितनी बार अवसर दिया प्रियो। हम ये दुनिया से जा सकता था, मृत्यु के गुलाम बन सकता था, परंतु मृत्यु को हमें छूने नहीं दिया। प्रभु ने हमें बचाया। प्रभु ने बार बार हमको मन फिरावट का अवसर दे करके हमको समझाया, फिर भी मन नहीं फिरता। कितना दुखदायी बात है प्रियो ना, प्रभु का प्यार नहीं, प्रभु ने अवसर नहीं दिया। मन फिरो प्रियो, रोज मन फिरना है, रोज मन फिरना है। इसके बाद में उसका तीसरा अध्याय का तीसरा वचन, इसलिए स्मरण कर कि मैंने एक ऐसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। मन फिरा। देखो, सरदीस मंडली को भी प्रभु चेतावनी देता है, जिस प्रकार का काम तुझसे मैं चाहता था वो कुछ भी काम नहीं, जीवित गाता है परंतु मेरे दृष्टि में मरा हुआ। कोई भी प्रभु का लायक काम नहीं। भैया, मेरे और आपके बारे में प्रभु का कुछ अपेक्षा है। प्रभु का वो इच्छा हम जान करके उसके अनुसार जीवन नहीं बिताएगा तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है। मुझको आपको प्रभु ने दुनिया से बचाया, हमें प्रभु ने नियुक्त किया, वो कार्य मुझ में हो रहा है कि नहीं? अगर वो अवस्था प्रभु को अगर नहीं देखता, नहीं मिलता, प्रभु का दिल को बहुत दुख है। प्रभु बोलता है कि मन करो। आखिर में लिबोदिकीय मंडली को भी बोलता है, उसको 19 वचन, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देखा, लिबोदिकीय मंडली बिल्कुल एकदम मतलब अपने आप को भक्त समझकर भक्ति को त्याग दिया, भक्ति का वेश पहना, उसके सामर्थ्य को त्याग दिया, बिल्कुल दुनिया से कॉम्प्रोमाइज करके, है ना, ये सारी बात ये प्रभु का आशीष बोल करके प्रभु के साथ नाता ना रखते हुए एक धोखा का जीवन। प्रभु उनको भी अवसर दिया, मन फिरो। प्रियो, हमें कितने ही बार प्रभु हमें अवसर दे रहा है। आज भी ये बुलाहट ये मेरे लिए है करके सभी सुनने वाले अनेक पवित्र लोग समझना प्रियो, ये कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं। कई बार हमको लगता है कि उसके लिए इसके लिए ना, आप थोड़ा अपने परखो, अपने जीवन को परखो, अपने ऊपर ले लो। ये मुझको मन फिरने की जरूरत है क्या? आज ये बुलाहट कौन दे रहा है? ये बुलाहट यीशु मसीह दे रहा है। यीशु मसीह जब दुनिया में आया तभी भी किया, और आज यीशु मसीह मंडली में आकर के अब यीशु मसीह वही काम कर रहा है। क्योंकि लूका का सुसमाचार में ऐसे लिखा 5 अध्याय का 32 वचन, लूका 5 अध्याय का 32 वचन, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। देखा, मैं किस लिए आया? पापियों को मन फिराने के लिए, बुलाने के लिए आया। अनेक लोग जो प्रभु के मार्ग नहीं जानता, जो प्रभु के मार्ग में नहीं चलता, आपके मार्ग में चलने वालों को प्रभु मन फिरावट के लिए बुलाने के लिए आया। अभी भी, आज भी इस वक्त आया हुआ है। इसलिए अभी तक जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उनके लिए भी बुलाहट है। आपको मन फिरना है प्रिय। आपको मन में, ये मन फिरने के बाद ये कोई मनुष्य का कोई मन परिश्रम की बात नहीं, ये बाकी बात है। ये एक्चुअली प्रभु की ओर से है। मन फिरावट एक्चुअली प्रभु की ओर से मिलता है। प्रभु एक व्यक्ति को मन फिरावट देगा तभी वो मन फिर सकता। आपको मालूम है, जब मानव इस्राएल लोग एकदम कष्ट में, अभी बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ते हुए वो लोगों के जीवन में विपत्ति आने वाला है ना। विपत्ति के दिनों में वे लोग अपनी बचाव के लिए प्रभु को पुकारेगा। उनको मालूम है हमें बचाने के लिए कौन आएगा? मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। वो मसीहा के लिए पुकारेगा, तब यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ, हम लोग भी साथ रहेगा। कितने लोगों के साथ रहेगा? हाँ, फिर हम लोग उनका रोना हम देखेगा ना, वो रोएगा। वो रोने के टाइम पर हम लोग आएगा, आने के टाइम पर यीशु मसीह उनको अपना हाथ दिखाएगा, रो मत, ऐसे हाथ दिखाएगा,
हाथ दिखाएगा तो वो लोग देखेगा हाथ में क्या हो, हाथ में प्रभु आपका हाथ में। हाँ, प्रभु बोलेगा मैं मेरे प्यारों के पास आया था, उन्होंने दिया तोहफा है। देखा है ना, जकरिया नबी की किताब में लिखा है, जकरिया 13 अध्याय है ना, पढ़ना उसको 6 वचन। तब उससे यह पूछा जाएगा, हाँ। तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तेरी छाती में है ना, वो मरने के बाद में भी ये शिकबारी नहीं छोड़ा, भाला मारा। हाँ, तब वो कहेगा, हाँ। ये वे ही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। हाँ, मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लेगी। ये सुनते ही हाँ, कैसे क्या वो कैसे रोएगा मालूम है? मैं जो ऐसे दिखाया ऐसे नहीं, वचन में लिखा है वही जकरिया उसका 12 का 10 पढ़ना। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम सब लोग प्रार्थना में है ना, अब प्रार्थना के साथ सुनो, मैं रो करके क्या दिखाने का? अरे वो लोग रोएगा, वो मैं बता रहा हूँ वचन में जो लिखा है। हाँ पढ़ो। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसा मैंने ऐसा किया, ऐसे नहीं जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते। हाँ, एकलौता पुत्र अगर वो मर गया तो कैसे रोता? अपने एकलौता पुत्र मरने के टाइम पर कैसे रोता? बहुत बोझ से रोता ना, ऐसा बोझ से रोएगा। कौन? इस्राएल। देखा, ये हम लोग देखेगा प्रभु के साथ आते वक्त, हम लोग देखेगा है ना, ये वचन कितना सत्य है। अभी वो लोगों में मतलब करीब बताता है 60% लोग नास्तिक लोग हैं। देखा ये सब रोएगा, ये सब लोग रोएगा, सब लोग सारे इसराइली रोएगा, सबके ऊपर प्रभु की आत्मा उंडेलेगा, प्रभु का दया उंडेलेगा है ना, वो लोग रोएगा है ना। वचन में लिखा है एक ही दिन में एक ही देश नया जन्म पाएगा, ऐसे लिखा है ना। जब यशायाह 66 अध्याय का 8 वचन पढ़ना, यशायाह 66 अध्याय का 8 वचन। ऐसी बातें किसी ने कभी सुनी? कभी नहीं सुना। किसी ने ऐसी बातें देखी नहीं, कभी नहीं देखा, हम देखेगा। क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो? एक ही दिन में एक देश उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रवास पीड़ा उठी थी कि उसके संतान उत्पन्न हो जाए। हाँ, देखा तुरंत देखा, उन लोग एकदम मन फिरेगा एकदम है ना। इसके बाद में इस्राएल की अवस्था क्या रहेगा मालूम है? मन फिरा हुआ, पाप क्षमा पाया हुआ, उन लोगों के जीवन में फिर पाप नहीं रहेगा, पाप ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा। इस्राएल के लिए भी ये वायदा है ना। यिर्मयाह नबी में एक शब्द है, यिर्मयाह उसका 50 अध्याय का 20 वचन है ना, यिर्मयाह 50 अध्याय का 20 वचन। यहोवा की वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी न मिलेगा। देखा, इस्राएल के अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। प्रभु ने क्षमा किया तो फिर कौन ढूंढ कर निकालेगा? कैसे निकालेगा? आपको मालूम है, प्रभु जिसका क्षमा करता है फिर उसका ढूंढने से मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रियो, एक बात है, हम लोग यहाँ पर बैठा हुआ, नया जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ, हम सब लोग प्रभु की बड़ी अनुग्रह, प्रभु की बड़ी दया प्रभु ने हम पर उंडेला है ना। जिस पर मैं दया करना चाहूंगा मैं दया करूंगा। आपको मालूम है, हम लोगों के जीवन में हमें मन भरने का मौका कौन दिया? प्रभु ने। प्रभु की दया, प्रभु की अनुग्रह या प्रभु की दया अगर हमारे ऊपर नहीं होता तो प्रभु ने मूसा को बोला ना, जिस पर मैं दया करना चाहूंगा मैं उस पर दया करूंगा, जिस पर मैं अनुग्रह उंडेलना चाहूंगा मैं अनुग्रह उंडेलूंगा। प्रभु का बात है, प्रभु ने हमारे ऊपर दया उंडेला है कि नहीं? जो भी उधार पाए वो लोग बोलो, दया मिला है कि नहीं? दया मिला, आज भी मिल रहा है। प्रभु का हर रोज हमारे ऊपर दया नया होते जाता है। एक व्यक्ति, आज आपको मालूम है, कई लोगों ने प्रभु का दया को तुच्छ किया, अनुग्रह व्यर्थ किया। व्यर्थ नहीं करना करके लिखा, और जो अनुग्रह व्यर्थ कर रहा है, प्रभु का दया व्यर्थ कर रहा है, वो मन नहीं भर पा रहा। रोमियो 2 अध्याय के 4 वचन में लिखा है कि प्रभु का परमेश्वर की दया तुम्हें मन फिरावट को सिखाता है। परमेश्वर ही मन फिरावट देता, परमेश्वर की ओर से मन फिरावट मिलता। परमेश्वर जिस पर दया करेगा वही मन फिरेगा।
प्रभु ने दया नहीं किया तो वो कितना भी कसरत करो वो मन फिर नहीं सकता। तो कई लोगों को इच्छा है मैं मन फिरूं, मैं प्रभु का वचन सुन के मैं ऐसा करूं, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनके ऊपर प्रभु का दया नहीं। प्रियो, हम लोग ये बात को समझेगा तो प्रभु का दया दृष्टि हम पर पड़ा। प्रेरितों का काम में जब जाति के लोग कॉर्नेलियस का परिवार में इकट्ठा हुआ, वो लोग सब प्रभु में विश्वास किया। पत्रोस संदेश में क्या बोलता मालूम है ना? प्रेरितों का उसका 11 अध्याय उसका 18 वचन, प्रेरितों उसका 11 अध्याय का 18 वचन। हाँ, सुनकर वे चुप रहे हाँ, और परमेश्वर की बड़ाई कहने लगे। हाँ, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान देखा, जीवन प्राप्त करने के लिए मन फिरावट का दान दिया 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 परमेश्वर ने दिया। सबको सुनाई दे रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कौन था? अन्य जाति के लोग था। प्रियो, कितने बड़ी बात है। हम यहूदी था क्या? नहीं है ना। इधर कौन बोल सकता है मैं बिन्यामीन गोत्र का है, मैं यहूदा गोत्र का है? कोई है? नहीं है ना। हम अन्य जाति के लोग थे। हमें भी मन भरने के लिए प्रभु ने, जीवन प्राप्त करने के लिए, प्रभु का जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमको क्या दिया? मन फिरावट दिया। प्रभु देता है प्रियो, प्रभु ने दिया। हमारे कोई परिश्रम नहीं, मेहनत नहीं। दूसरा तिमोथी में भी ऐसे लिखा है, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 25 वचन। वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिरावट का दान दे। देखा, उनको मन फिरावट का दान दे। मैं अभी भी बताता हूँ, जिन्होंने अभी तक शायद उधार नहीं पाया, मैं आपको बोलूं, ये प्लीज ये वचन सुनने के टाइम पर एक भी व्यक्ति अपने दिल को कठोर ना करे। आपके ऊपर दया किया जा रहा है, आपको प्रभु इस अनुग्रह की वचन सुना रहा है। कोई एक व्यक्ति भी मन कठोर ना करना प्रियो, प्लीज। आप अपनी मन प्रभु के ओर खोलिए, खुले दिल के साथ बैठो। प्रभु के वचन सुनने के समय में खुले दिल के साथ बैठेगा, आप पर अनुग्रह अभी उंडेलेगा प्रभु, अभी दया करेगा आपको। आप टूट फूट कर रोने वाला अनुभव आएगा। जो वचन के सामने है ना, जो वचन के सामने दिल कठोर नहीं करता, तो प्रभु उसका दिल तोड़ देता और उसको मन फिरावट देता। प्रभु बार बार कहने वाले एक ही शब्द है इब्रानियों में, है ना? इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय उसका 7-8 वचन। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो, अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। देखा, इस्राएल लोगों ने उस क्रोध दिलाने के दिन में जंगल में किया, ऐसा तुम लोग अपनी मन को कठोर ना करो। कठोर ना करो प्रियो, है? कठोर करेगा तो मन फिरने के लिए प्रभु आप पर दया नहीं करेगा। वचन सुनने के समय में कोई बात उसका साथ आचार का साथ, ठीक है? वचन सुनने वाले लोग कान खोल कर सुनना प्रियो, दिल खोल कर सुनना, इसको दिल में लेना, अपने दिल कठोर नहीं करना। कठोर करेगा तो मन फिरावट नहीं होगा। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो। देखा, अपने मन को कठोर ना करो प्लीज। आप मन कठोर करेगा, आज तक आपने कठोर किया, इसलिए मन फिरावट नहीं हुआ। और तो आज प्रभु ने और एक चांस दिया प्रभु का वचन सुनने के लिए, आपको मन फिरने के लिए। 95 में भी ऐसे लिखा है, 95 का 8 वचन पढ़ना, 95 का 8। कई लोग आधा निद्रा में सुनता है। अपना अपना हृदय ऐसा मत करो जैसा मरीबा में वो मिस्र के दिन जंगल में हुआ था। देखा, प्रभु बार बार उड़ा कर गाता है प्रियो, इसलिए लोगों को प्रभु ने अच्छा अवसर दिया, लेकिन बार बार उन लोगों ने प्रभु का वचन सुनने के बाद में भी अपना मन को कठोर किया। कठोर मत करो प्रियो, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने हमें और एक बार प्रभु का वचन सुन करके सच्चाई जानने के लिए मौका दिया। ये मौका बहुमूल्य है प्रियो, ना? हम हमेशा पढ़ता है 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का 2 वचन में, वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखा, तेरा उद्धार का दिन है आज। जो अभी तक उद्धार नहीं पाया, आपके लिए प्रभु ने और एक दिन उद्धार का दिन ठहरा करके ये वचन आपको सुना रहा है प्रियो, ये वचन आपको सुना रहा है? इसलिए अभी वो उद्धार का समय है, आज वो उद्धार का दिन है। ओ, आज का दिन भी पार हो जाएगा, बाद में क्या होगा कुछ बोल नहीं सकता, है ना?
देखो प्रिय, हमारे जीवन में फर्क कर देखो। प्रभु दिया हुआ अवसरों को अगर हम खो दिया, बाद में वो चांस नहीं आता प्रिय। यहाँ पर प्रभु बार बार बोलता है, आपको मालूम है, यहाँ पर मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हमारे बीच में है, ठीक है ना। जब ये वचन सुनने के समय में आप दिल से वचन सुनता है तो आत्मा आपको जरूर ये बात समझने के लिए और मन फिरावट के लिए अनुग्रह देगा। क्योंकि ये वचन सुनने के टाइम एक व्यक्ति के अंदर ये वचन उनका दिल को क्या बोलता है, चिकना चोर करता है। क्या बोलता है वो? चिंता है ना। जब प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय का 37-38 देखा, इधर कोई नहीं चित नहीं गया कोई किसी का अभी तक, सुनने वाला का दिल चित गया। तो वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? देखा, जिसका भी दिल चित जाता है वचन सुनने के टाइम पर, वो पक्का बोलेगा, मैं क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है। तब वो बाकी आपको मालूम है, पतरस ने कहा और उन लोगों ने ऐसे किया। ये वचन ग्रहण करने वाले लोग है ना, जिसके जीवन में ये वचन काम करता है, उनका दिल में वो जरूर जरूर वो पक्का पूछता है अभी मैं क्या करना है ना। बाइबल ये वचन ध्यान से सुनेगा तो उनका दिल में काम हो जाता है। आपको मालूम है, जब पतरस ने मैं प्रभु को नहीं जानता बोलकर 3 बार इनकारने के बाद में जब यीशु मसीह वहां पर मुड़ करके तीसरी बार जब मुर्गा बांध दिया, यीशु मसीह मुड़ कर देखा, वो देखना एक संदेश था, वो देखना एक संदेश है। वो संदेश सुनते ही या वो संदेश देखते ही पतरस की अवस्था क्या हो गया? वो है मन फिरावट, उसको बोलते हैं मन फिरावट। संदेश देखना, संदेश सुनना है ना। मत्ती की सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 75 वचन। पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई। मूर्ख के बात देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट कर रोया। देखा, एक सच्चा मन फिरने वाला व्यक्ति क्या करेगा? फूट कर रोएगा। कितने साल हो गया प्रियो? उधर पाए हुए लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में प्रभु कभी आपको देखा है कि नहीं? प्रभु मुझे देख रहा है करके कितने लोगों ने देखा है? मेरे सवाल समझ में आया? प्रभु मुझको देख रहा है करके कितने लोगों ने देखा? प्रभु देखता है तभी भी लोग मन फिरता नहीं। कितना भयंकर बात है। अभी प्रभु देख रहा है, परंतु कई लोगों को ये नहीं समझता प्रभु देख रहा है। अब देखो ना, अभी प्रभु इस वक्त में देख रहा है, हम हर एक लोगों को देख रहा है, हमारे विचारों को प्रभु देख रहा है, हमारा अवस्था प्रभु देख रहा है। प्रभु का दास, कई लोगों को क्या लगता है प्रभु का दास नहीं, प्रभु देखेगा तो चलेगा, पर प्रभु का दास नहीं देखना चाहिए। क्या फायदा प्रियो? ऐसा भक्ति करने से कोई फायदा है? नहीं 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 प्रियो, प्रभु का दास क्या करेगा? प्रभु देखता है, प्रभु देख रहा है ना। मेरे जीवन को प्रभु देखता है। हमारे जीवन में ये समझ रहे ना प्रियो, ठीक है, प्रभु की उपस्थिति तक जो सही रीति में जानेगा उसके जीवन में मन फिरावट होता। सकाई ने प्रभु को अपना घर में लिया, दिल में भी लिया, घर में भी लिया। सकाई के प्रभु ने बोला ना, ए जकाई जल्दी उधर आओ, मुझे आज तेरे घर में रहना है। बहुत आनंद के साथ जकाई ने अपने घर में लिया। देने के बाद में घर में आया तो दिल भी दिया, दिल दिया तो जकाई बदल गया। जकाई को मालूम नहीं कि मैं क्या बोल रहा है। ऐसे लगता है कि कोई सोच समझ कर नहीं बोल रहा है। वही है उदार का खुशी। उदार करता दिल में आ गया ना, फिर हमको भारी नहीं पड़ता। अरे आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे, क्या सब करा रहे ना, प्रभु है ना। जकाई खड़ा होकर के देखो वो ध्यान से, उसका 19 अध्याय का 8 बजे, लूका 19 अध्याय का 8 बजे, लूका 19 का 8। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उधार आया। देखा, आज इस घर में उधार आ गया। ये है मन फिरावट प्रियो।
प्रभु को सही में अगर थोड़ा भी नजदीक से सही रीति में जानेगा तो वो व्यक्ति बदलेगा, उसमें मनफिरावट का फल आएगा। आज हमारे में वो मनफिरावट का फल है क्या, ये बात को हमें देखना है। सच में प्रभु का उस प्रकाश तक मिलना बोलेगा तो यीशु मसीह के एक शब्द ने वो चोर को छू लिया। चोर नहीं बोल सकता, उसको क्या है, उस समय का बहुत बड़ा कुकर्मी रोक दो तेरे भाई है ना। उस समय में यीशु मसीह पिता को बोलते, पिता ये क्या करता है उनको मालूम नहीं, इन्हें क्षमा कर। बाप रे क्या बोल रहा है। तुरंत वो चोर ने बोला, ये सामान्य मनुष्य नहीं है, ये व्यक्ति यहूदियों का राजा है पक्का है। तुरंत देखा वो एक मतलब प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकला वो शब्द उस चोर का उस मतलब उग्रवादी का दिल तोड़ दिया है ना, वो कुकर्मी का दिल तोड़ दिया। वो क्या, वो दूसरा अभी भी यीशु मसीह को मजाक उड़ा रहा है, निंदा कर रहा है, तब ये उसको डांटता है, क्या बोलता है, देखा मनफिरावट का एक चिन्ह है। कोई भी प्रभु के खिलाफ कुछ भी करेगा तो सह नहीं सकता। ये मनफिरावट एक व्यक्ति का एक चिन्ह है ना। लूका में उसका 23 अध्याय उसका 40 से 42 तक वचन पढ़ना। दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? देखा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। देखा, हमको जो मिला है न्याय अनुसार, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुकर्म किया है। और तो ये क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसमें कोई अनुचित काम नहीं किया। देखा, वो भी गवाही दे रहा है, वो चोर भी गवाही दे रहा है, इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। अनुचित काम करने वाला ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकता। वो प्रार्थना सब तो सुनते ही उसका जीवन बदल गया। देखा, उसको मालूम पड़ गया ये एक साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण व्यक्ति ऐसा सूली पर होकर के, ये वेदना में होकर के नहीं बोल सकता है ना। देखिए कितना अच्छी बात बोला, इसका मतलब ये सामान्य व्यक्ति नहीं। तब उसने क्या बोला प्रभु को, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कितनी बड़ी बात है। भटक फिरने वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में है, और दिशा में मिलेगा। यो मन नहीं फिरा तो वो मन ना फिरने वाला वो कहाँ गया? सीधा नरक में गया। देखा है, यो मन फिरावट बहुत बड़ी बात है। प्रभु मन फिरने के लिए हमें मौका देता है। जब मानो पौलुस ने कोरिन्थ मंडली को पत्र लिखा, पत्र पढ़ने के बाद में कोरिन्थ मंडली के लोग थोड़ा बेचैन हो गया, और जो वहां पर एक बड़ा कार्य हुआ, उनमें बहुत लोग मन फिरा। मन फिरा तो पौलुस को बहुत खुशी हुआ। तब वो दूसरा चिट्ठी में दूसरा पत्र जब लिखता है ना, कोरिन्थियों का दूसरा पत्री, उसका 7 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। प्रियो, कुछ भी हो, शोक मिला, दुख मिला, देखिए तुम लोगों ने क्या किया? मन फिरा। प्रियो, मन फिरावट का अनुभव बहुत बड़ी बात है ना। अनेक बहुत लोग झूठा मन फिरावट नहीं करना। कई लोग क्या है वचन सुनने के टाइम पर वो हमारा थोड़ा दुख शो करता है ना। हम लोग हिमाचल में जब दया सागर बोल करके एक फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग वो सूली पर क्रूस पर चढ़ाने के टाइम पर बहुत लोग मानव रोने का आवाज आता, बहुत फूट फूट कर रोता। वो मन फिरावट है क्या? नहीं, वो लोग तरस कर रहा था, और कैसा कैसा वो उसको बेचारा कैसा उसको मारा, ऐसा उनको तरसकार करके। हम तरसकार के लिए बोला नहीं, मन फिरने के लिए बोला। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया करके, पकड़वाने वाला इसके तो योद्धा ने जाना, इसके तो योद्धा का मन फिरावट था। नहीं, नकली मन फिरावट, नकली मन फिरावट का भी क्या है, वो दिखावा बहुत करेगा। वही मत्ती 27 अध्याय का उसका 3 से 5 पढ़ना। जब वे उसके पकड़ाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहरा गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास भेज लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया
है। हाँ। उन्होंने कहा, हाँ देखिए, अभी उन्होंने पछताया मन फिरावट का एक भाग था, लेकिन पछताया, लेकिन वो प्रभु के पास आना चाहिए, वो प्रभु के पास नहीं आया, याजकों के पास गया, है ना। तो उसका मन फिरावट एक सच्चा रीति में मतलब उनके जीवन को बदल पाया है? नहीं पाया, क्योंकि वो प्रभु के पास आता तो पक्का उसको क्षमा मिलता था, लेकिन वो याजकों के पास गया, है ना। याजक लोग क्षमा दे सकता है क्या? भैया ये दुनिया में कोई भी पाप क्षमा नहीं दे सकता, है ना। कितने लोग आज भी रोमन कैथोलिक लोग याजक के पास जाकर के अपना पाप कबूल करता है, क्षमा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। पाप क्षमा देने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है, उसके नाम पर ही सिर्फ पाप क्षमा है ना। इसके अलावा कोई भी कहीं भी पाप क्षमा नहीं। पाप क्षमा करने के लिए प्रभु को अधिकार है, इसके अलावा किसी को नहीं, है ना। प्रेरित लोगों ने कोई पाप क्षमा दिया किसको? नहीं, कोई प्रेरित लोगों ने पाप क्षमा नहीं दिया। तो फिर पाप क्षमा देने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है ना। पहले ना 2 बारों में प्रेरितों का 10:43 में सब लिखा है, उसकी नाम पर पाप क्षमा है। किसका? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा। बहुत ध्यान से सुनना, प्रभु के नाम पर पाप क्षमा है प्रियो। इसको मतलब यहाँ पर प्रभु ने इस दृष्टांत से हमें सिखाने वाला दूसरी बात है मन फिरना। तीसरी बात क्या है? यहाँ पर प्रभु ने हमें क्या सिखाया आपको मालूम है? यहाँ पर इन लोगों को, जो लोग यहाँ पर बताया कि तीनों को मेहनत है, मेहनत क्या करना पड़ता? मेहनत करना पड़ता। देखा, ये अध्याय में हमें बताने वाला दृष्टांत में प्रभु के लोगों को मेहनत करने के लिए बताया, मेहनत। क्योंकि 100 में से एक भेड़ खो गया तो चरवा ने क्या किया? मेहनत किया। वो 99 को छोड़ करके एक को ढूंढ कर गया, और मतलब 10 सिक्के में एक सिक्का खो गया तो उन्होंने बत्ती जला करके पूरा ढूंढा है, पूरा ढूंढ करके वो पाया। जब उड़ा पुत्र जब वापस आया तो पिता ने दूर से देखा, भाग कर गया। क्यों भाग कर गया? क्योंकि मार्ग में गांव का कोई लोगों को मालूम पड़ेगा ये व्यक्ति इस प्रकार किया तो लोग पथरवाह कर सकता है, इसलिए किसी का पत्थर गिरने से पहले पिता जाकर के उसको गला मिलाया। कितनी बड़ी बात है! मेहनत करना पड़ेगा। प्रियो, इस दृष्टांत में प्रभु हमें ये बात बताता है, हमारे एक लोगों को आत्मा जीतना है तो मेहनत करना है। क्या करना? मेहनत करना। कई लोग मुफ्त में पाने के लिए चाहता है, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, मेहनत करना है, हमें ढूंढ कर जाना है, हमें लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाना है ना, प्रभु का आवाज उनको देना है। ये काम जब तक नहीं करेगा तब तक लोगों का उद्धार नहीं होगा। ये बात को यहाँ पर तीसरा पॉइंट में बताता है। 4वां पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखने वाला एक बात क्या मालूम है? यहाँ पर तीनों दृष्टांत में एक विशेष बात देखता है कि यहाँ पर लोग आनंदित हो गया। आनंद करने वाले कुछ लोग, ये मन फिरावट के पीछे आनंद करने वाले कुछ लोग है ना। कौन कौन है? जब एक भेड़ मिल गया तो स्वर्ग में आनंद हो गया, है ना। ऐसे लिखा ना उसका 7 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता। देखिए, कहाँ पर आनंद होगा? स्वर्ग में। देखा, स्वर्ग में आनंद। देखिए, बड़ी बात है। स्वर्ग को आनंद करने वाला बात है एक मन फिरावटने वाला व्यक्ति के प्रति। इसका मतलब एक व्यक्ति को, एक आत्मा को हम जीत सका तो हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग में आनंद करने वाला का पदवी मिलेगा। बड़ा पदवी है, वो पदवी मिलेगी। दूसरा काम पर आनंद हुआ, उसका 10 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने, देखा, स्वर्गदूतों के सामने देखिए आनंद होता है। देखिए, पहले स्वर्ग में आनंद होता, यहाँ पर स्वर्गदूतों के सामने, क्योंकि स्वर्गदूतों को उन पवित्र लोगों का सेवा करने के लिए मौका मिला है। बहुत बड़ा खुशी है उनको, ये सेवकाई के प्रति उनको बहुत आनंद है।
है ना। तीसरा किसको आनंद मिला, उसका 24 वचन। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। आनंद करने लगा, देखा, आनंद करने लगा। इसका मतलब क्या है प्रियो, स्वर्ग आनंद होता, स्वर्ग आनंद होता मरेगा तो पिता भी आनंद होता, दूध भी आनंद होता, ये स्वर्ग में होने वाला आनंद है। कितनी बड़ी बात है। एक भी जब मन फिरेगा तो है ना, स्वर्ग में परमेश्वर को, प्रभु को बहुत आनंद होता है। आपको मालूम है यीशु मसीह सूली पर मरने के टाइम पर मानो कैसे मरा, कैसे दुख सका है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय के 2 वचन। इब्रानियों, मेरे को लगता है कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, कई लोग नहीं चल रहे। ओके, उस आनंद के लिए, देखा, उस आनंद के लिए जिसके आगे धरा था, कौन धरा था, हम लोग मंडली। ओ, आनंद के साथ प्रभु ने दुख सका, आनंद के साथ प्रभु ने दुख सका। प्रियो, हमारे प्रभु जो भी किया आनंद से किया, है ना। जब आपको मालूम है सफन्याह में ऐसे एक वचन है, बहुत अनोखा वचन है। सफन्याह उसका 3 अध्याय का 17 वचन पढ़ना। सफन्याह उसका 3। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। देखा, तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। तेरे कारण मगन होगा। मन फिरने वाले के पापी के कारण कौन मगन होगा, प्रभु मगन होगा। पहली बात है प्रिय, है ना, प्रभु मगन होगा। दूसरा बात भी आपको बताऊं, जो भी व्यक्ति समाचार सुनाता है वो व्यक्ति आनंद से भर जाएगा, वे लोग आनंद में भर जाएगा ना। एक व्यक्ति जब मन फिरता है, प्रभु को ग्रहण करता है, मैं आपको बताऊं, मैंने भी बहुत बार आनंद का आंसू बहाया है। कौन सा आंसू, आनंद का आंसू, है ना। जब पहला तसलोनिकियों 2 अध्याय का 20 वचन पढ़ना। पहला तसलोनिकियों उसका 2 अध्याय का 20 वचन। हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। मतलब बोलने वाला बात है, एक व्यक्ति जब मन फिरता है तो वो हमारा आनंद है, बोलता है पौलुस। कितना बड़ी बात है प्रियो, है, बहुत आनंद की बात है। प्रभु की लोगों को एक उदार पाया हुआ व्यक्ति के प्रति उसको देखते हुए आनंद से मगन होता है। जब यरूशलेम मंडली से कुछ लोग जाकर के जातियों के बीच में ये कार्य को देखा, वहां पर ऐसे लिखा है प्रेरितों का पुस्तक 11 अध्याय का 23 वचन पढ़ना। वहाँ पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। कितना बड़ी बात है। उन लोग उन पर प्रभु ने उंडेला हुआ वो अनुग्रह को देख करके आनंदित हुआ। भले के मतलब अन्य जाति के लोग प्रभु को ग्रहण करके प्रभु में आया, ये अवस्था देख करके वो लोग आनंदित हुआ। प्रयोग कितना बड़ी बात है। आजकल कोई लोग उधार पाया सुनने से भी कई लोगों को कोई खुशी नहीं, आत्मा का काम नहीं, आत्मा का काम नहीं हो रहा है। प्रयोग एक व्यक्ति उधार पाया, मैं आपको बताऊं, मैंने जब आत्मीय जीवन की शुरुआत में ना, कहीं भी एक व्यक्ति उधार पाया करके सुनता ना, उसको मिलने के लिए कई किलोमीटर पैदल जाता था, जाकर उनको मिलता था, मिल करके प्रोत्साहन करता था। पर तो आज कोई उधार पाया तो क्यों मुसीबत लिया, ऐसा लोगों को लगता है, क्यों परेशानी लिया। बहुत दुखदायी बात है। दर्शन नष्ट हो गया, लोगों को दर्शन नहीं है। उधार पाने के लिए कोई तैयार होता है तो कैसे भी उसको उधार पाने नहीं देना, ऐसा लोगों का काम है। क्या दे जाए ना, कैसा दिन है आज, भयंकर दिन है। तो यहाँ पर प्रभु हमें देने वाला आखिरी मानव सबक क्या मालूम है, कुछ भी प्रकार का नष्ट हो प्रभु उसको पूरा करेगा। ये प्रभु का एक बड़ा प्रबंध है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रभु हर प्रकार हमें संतुष्टि के अनुभव में रहने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर। आपको याद होगा जब 2 कोरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 8 वचन, 2 कोरिन्थी उसका 9 अध्याय का 8 वचन। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है,
जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ हाँ। जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे हाँ। और हर एक भले काम के लिए हाँ। तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। देखा बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? एक्चुअली यहाँ पर हमें ये बात बोलने के टाइम पर एक बात मैं आपको याद देना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रभु ने 3 बात बताया। 3 बात बोलेगा तो पहले बात तो बोला भेड़ किस बात को बताता? जानवरों को। अभी उस समय में उन दिनों में संपत्ति ज्यादा किसके ऊपर था? जानवरों के ऊपर था। प्रभु बोलता है कि तुझे ऐसा कोई गट्टी हो गया तो मैं उसको भर दूंगा। क्या करेगा? मैं उसको भर दूंगा। और दूसरा बात किसका था? सिक्का किसको बताता है? हमारा धन को, हमारे धन को। प्रभु बोलता है मेरी खातिर तुझे कोई ऐसा नुकसान हुआ है तो मैं भर दूंगा। क्या करेगा? मैं भर दूंगा। और तीसरा क्या है? एक पुत्र। तो प्रभु बोलता है यदि तेरा संतान ऐसा किसी प्रकार का कुछ वादा हो गया मैं उसको सुधारूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब प्रभु हमारे लिए अपनी संतान के ऊपर, अपनी संपत्ति के ऊपर, अपनी धन के ऊपर ख्याल करता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? प्रभु का सच्चा भक्ति में बना रहना, एक संतुष्टि के जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को परखना। नीति वचन में एक सुंदर ऐसा वचन है, नीति वचन 19 अध्याय उसका 23 वचन। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। देखा, ठिकाना पाकर सुखी रहता है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? वे लोग हमेशा संतोष रहते हैं, संतोषवान रहता है ना। जहाँ पर हम रहना चाहिए वहां पर रहेगा तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह अपना 12 साल का उम्र में ही अपने माँ बाप को ये बात को समझाया है ना। वो लोग बोला 3 दिन हम परेशान हो गया, तो कहाँ था? वहां पर यीशु मसीह एक शब्द बोलता है, आपको याद है ना? लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय 49 वचन। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। देखा, मुझे अपनी पिता की भवन में होना आवश्यक है। बोलने का मतलब मुझे पिता की इच्छा में रहना आवश्यक। कितना बड़ी बात है। आज हमारा कर्तव्य वही है। आज मेरे जीवन में मैं प्रभु के उस लक्ष्य में मेरे जीवन की यात्रा है क्या, ये हमें परखना है। हमें भी एक अच्छा निर्णय के साथ ये दौड़ना है। जैसा प्रेषित पौलुस फिलिपियों का पत्री में कहता है, फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 13-14 वचन। हे भाइयों, मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रिय, हमारा आज का ये जीवन का दौड़ बिल्कुल लक्ष्य लगा करके होना जरूरी बात है। प्रभु ने हमें काम के लिए बुलाया, उस लक्ष्य में हमारा दौड़ है कि नहीं, ये बात को परखना। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु ने हमें ये 3 दृष्टांत से क्या क्या बात सिखाया। नंबर 1, मानो एक का मूल्य प्रभु के लिए बहुत बड़ा है ना। इसलिए हम कभी भी एक के बोलकर तुच्छ ना करें। एक को भी प्रभु का दृष्टि में बहुत मूल्य है। दूसरा, प्रभु ने हमें क्या सिखाया? मन फिरावट का जरूरत। हर एक लोगों को मन फिरना जरूरी बात है। भावी है उसको मन फिरना है, विश्वासी है उसको भी मन फिरना है। हर एक को रोज मन फिरावट का अनुभव बहुत जरूरी बात है। ये बात प्रभु ने हमें सिखाया। तीसरा, प्रभु ने क्या बोला? हार्ड वर्क। हमें हार्ड वर्क करने वाला होना चाहिए। हम लोग मेहनत करने वाला होना चाहिए, परिश्रम करने वाला होना चाहिए। हम आलसी नहीं होना चाहिए, किसी कारण हम आलसी नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। 4वां बात प्रभु ने क्या हमें सिखाया है? हमें आनंदित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। प्रयोग बहुत बड़ी बात है। किस बात में आनंदित होना चाहिए? आनंद काल की बातों, स्वर्गीय बातों पर हमें आनंदित होना चाहिए। 5वीं बात प्रभु ने क्या बताया? जो भी नष्ट होता है वो प्रभु पूरा करेगा।
प्रभु पूरा करेगा, है ना। 100 में से 1 खो गया, वो खो गया भाई, फिर मिला ही नहीं, ऐसा ही क्या? नहीं मिला। 10 में से 1 खो गया, वो खो गया, नहीं मिला, ऐसे ही क्या? नहीं मिला। 2 में से 1 खो गया, वो खो गया, मालूम नहीं अभी कहाँ गया, ऐसे ही क्या? नहीं मिल गया, ऐसा मिल गया। हमारे प्रभु बोलता है, प्रभु में हम जब चलेगा, हमारे जीवन इस रीति में एक संतुष्टि के जीवन प्रभु बनाएगा। कोई बात का कमी रह गया करके, कमी हो गया करके बोलने का मौका प्रभु कभी नहीं देगा। कितना धन्य जीवन है प्रिय, कितना धन्य बात प्रभु ये 3 दृष्टांत से हमको बताता है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने ये बात को, हम लोग इसमें से, इसमें और भी कई प्रचार है, ये तो एक दिशा में आपको मैंने बताया, और भी दिशा में है। और आपको बोलेगा तो कल वो बात बोलेगा, आपको एकदम बोलेगा यार ये बात पिछली बार कल कहाँ गिरेगा, आपको ऐसे नहीं गिरेगा। बहुत बड़ी बात है ना प्रिय, हमारे प्रभु कितना अच्छा है ना। वचन का सच्चा प्रकाश पा करके, वचन में बना रह करके प्रियो, कभी भी प्रभु को मुझसे में आने के समय में हमारा दिल कभी कठोर नहीं करना। क्योंकि वचन जो आता है वो वचन को नम्रता से ग्रहण करना, अपने जीवन के वचन के अनुसार बदलते जाना, ताकि हम प्रभु के आगमन में भी हम प्रभु का रूप पाएगा। जैसा यीशु मसीह है वैसे हम देख पाएगा, है ना, उसका जैसा हम बन जाएगा। कि हमें कितना ही बड़ा जीवन आशा प्रभु ने दिया, इसलिए इस आशा पूरा करने के लिए प्रभु सामर्थ्यवान है, प्रभु वो करेगा। प्रभु ने ये वायदा दिया है कि जब प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, जिस दिन प्रभु आएगा, जैसा उसका महिमा का शरीर है, हमारा दिन की देह बदल कर वो महिमा का रूप धारण करेगा। वो दिन में हम लोग जरूर बहुत मगन हो जाएंगे, जो हम लोग अभी समझता नहीं उससे बढ़कर मगन होने का कारण बनेगा। तो प्रभु जरूर ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।